गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए आइडियल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल की ओर से फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम जो सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 10 ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम खनिज व ऊर्जा संसाधन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने आपको जो धात्विक जो खनिज है जिसमें हमने लोहो अयस्क के बारे में चर्चा की थी, आज हम उसी वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम पार्ट जो अगला पार्ट है हमारा खनिज ऊर्जा संसाधन के अंदर हम उसमें आज आपको कोयला जिसको कोल बोलते हैं, पेट्रोलियम, दो खनिज संसाधन के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं ऊर्जा संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एक अच्छे से टाइम में या कह सकते हैं कि अच्छा सा टाइम निकाल कर जब आपको लगे कि हाँ हमें आज पढ़ना है तो आप उस टाइम इसको निकाल के जरूर पढ़ें। उम्मीद करूंगा कि आपका टॉपिक जरूर क्लियर होगा। मैं अरविंद जारवाल आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा इस टॉपिक के जरिए। देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है उसमें जो भारत के प्रमुख ऊर्जा खनिज संसाधन है उनमें ऊर्जा खनिज क्या है, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिन्हें हम सूर्य के जीवाश्म पदार्थ तथा परमाणु घटकों से प्राप्त करते हैं, या सूर्य से प्राप्त होते हैं, या जीवाश्म जो पदार्थ होते हैं उनसे, या परमाणु जो घटक होते हैं उनसे। जिन सोर्सेज को हम यूज कर जो एनर्जी प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा स्रोत के नाम से उनको जाना जाता है। इनमें हम जो प्रमुख ऊर्जा स्रोत हैं वो है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है जिसको नेचुरल गैस के नाम से भी जाना जाता है, जल विद्युत है और परमाणु ऊर्जा है। ये हमारे परंपरागत स्रोत हैं, मतलब जिनको हम आदि काल से ही पहले से जिनको हम यूज करते आ रहे हैं। भारत में इन संसाधनों का जो वितरण है, मतलब जो इनको बांटा गया है वो विभिन्न प्रकार के से इनका जो वितरण किया गया है उत्पादन के अनुसार किया गया है कि जितना उत्पादन जिस पदार्थ का होता है उसका वितरण उसी प्रकार से किया गया है। इसमें हम आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। कोयला है जो ब्लू कलर की जो शेडिंग जिसमें हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको 56% इसका परंपरागत स्रोत है जो हमारा। उसके बाद मैं 29% की बात करता हूं तो इसमें पेट्रोलियम जो है जिसको हम उसके बाद सेकंड नंबर पे यूज करते हैं। थर्ड पोजीशन पे हम कहीं ना कहीं जो आप हम जल विद्युत है उसको यूज करते हैं। फोर्थ पोजीशन पे हम प्राकृतिक गैस है और इसके बाद बचा हुआ परमाणु ऊर्जा है। देखिए ग्राफिक्स के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं कि भारत में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा के जो स्रोत है उसमें किस खनिज पदार्थ को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कोयले को। इसके बाद हम बात करते हैं कोयला। कोयले के अंदर हम सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भारत कोयले के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व में अपना तीसरा स्थान रखता है कोल उत्पादन के अंदर। इसमें सर्वप्रथम भारत में सन 1814 में रानीगंज में सबसे पहले कोयला निकाला गया था। इसको मैप के लिए भी मोस्ट कर लेना क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको मैप बोलता रहता हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो भारत के मैप के अंदर जो 5 नंबर का जो मैप आता है जो इजिली है, आराम से उसको हम उसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही जब सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको टिक करते रहें। कोयले में जो स्थित कार्बन की जो मात्रा होती है इसके आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया। याद होगा आपको मैंने आयरन ओर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कोयले को भी 4 भागों में बांटेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर हम कोयले को कार्बन की मात्रा के अनुसार एंथ्रेसाइट है जिसमें 80 से 90% लगभग कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिटुमिन से जिसमें 75 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। फिर लिग्नाइट जो टाइप का कोयला है उसमें है 35 से 50% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद बात आती है पीट की, जो सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला है उसमें 15 से 35% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में लगभग 98.5% जो कोयले के जो भंडार हैं उसमें लगभग 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना काल जो है उसकी औषधि चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। मतलब गोंडवाना टाइम पीरियड के अंदर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ जिन्हें हम औषधि चट्टानों नाम से जानते हैं वहां से हम कोयले का उत्पादन करते हैं, या कहते हैं वहां से हम कोयले का खनन करते हैं। ये वो चट्टाने भौगोलिक रूप से महानदी घाटी, या मैं कह सकता हूं उड़ीसा जो हमारा स्टेट है वहां पर बहने वाली जो नदी है महानदी उसकी वैलीज के आसपास दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी, वर्धा और ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंच जो नदी घाटियां हैं वहां पर लगभग मैं बोल सकता हूं कोयले के भंडार पाए गए हैं जहां से हम कोयले का खनन क्रिया के द्वारा उसको निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं, आपको मैपिंग के द्वारा मैं समझाऊंगा। यहां पर मैंने आपको कैटेगरी के अनुसार कोयला
यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपको मैंने नंबर जो फर्स्ट नंबर में हमने डाल रखा है आपको दिख रहा होगा, जो एरिया है उड़ीसा के नॉर्थ के पार्ट में 1 नंबर जो एरिया फर्स्ट पोजीशन पे, वो एरिया कहीं ना कहीं आपको कोयले का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो आपको उस क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा मैं कुछ ग्राफिक्स के द्वारा आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें। ये जो मैं यहां पर ब्लैक कलर जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये वो एरिया है जहां पर सबसे पहले कोयले के भंडार हमें प्राप्त हुए थे, या कहते हैं यहां से कोयले का खनन क्रिया द्वारा हमने निकालना शुरू किया गया था। इसके बाद में सेकंड पोजीशन पे आपको यूपी के एरिया का मैं आपको चर्चा करता हूं जहां से कोयला निकाला जाता है। थर्ड पोजीशन पे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश लेते हैं, एमपी लेते हैं। फोर्थ पोजीशन पे हम यहाँ पर उड़ीसा का पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पार्ट लेते हैं। सिक्स पोजीशन पे हम यहाँ पर एमपी का पार्ट लेते हैं, ठीक है। 7 पोजीशन पर हम आ जाते हैं बिहार की तरफ। 8 पोजीशन पे बिहार है, मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ये नंबर जो हमने डाल रखे हैं काउंटिंग के द्वारा, वो एरिया है जहाँ पर कोयले के सबसे ज्यादा भंडार मिलते हैं या कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करते, छोटे से हमारा स्टेट है सिक्किम, उसकी पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है कोयले के भंडार के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम ये बात करते हैं ये वाला एरिया, ये आसाम का एरिया है। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे अगर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये ईस्ट एरिया की ओर आ जाते हैं, जहां पर आपको जो मेघालय का एरिया है, त्रिपुरा का एरिया है, या मैं बोल सकता हूं सिक्किम है, ठीक है। तो वो एरियाज हैं जहां से कोयले के भंडार प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये मैपिंग के द्वारा आपको, क्योंकि पेपर के अंदर ये मैप पूछा जाता है, तो आपको वहां पर इसको बताना पड़ेगा। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, कोयले को ही हम थोड़े से और चर्चा में लेके चलते हैं। भारत में बिटुमेन श्रेणी का जो कोयला है वो 10 से लेकर 30 मीटर की गहराई पर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं भारत में टर्सरी जो काल है, वहां पर निम्न श्रेणी का लिग्नाइट का कोयला कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिला है या कहते हैं पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले के जो भंडार हैं वो आसाम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश और नागालैंड वो एरिया है जहां पर कोयले के भंडार मिले हैं। और मैं अपने स्टेट राजस्थान की बात कर लेता हूं जहां पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले और के भंडार जो राजस्थान में मिलते हैं, हम बात करते हैं लिग्नाइट टाइप का जो प्रकार का जो कोयला है वो राजस्थान में पाया जाता है। इसमें यह राजस्थान में चूने की चट्टानों के साथ साथ बाड़मेर के कपूरडी, जालिपा, गिरड़, भाखड़ा, गूंगा और शिव तथा बीकानेर की बरंगिमसर, ये इसको अंडरलाइन कर लेना मैप के लिए। बीकानेर में बरंगिमसर पूछा जाता है। कोयले के भंडारों में पलाना, गुड़ा, बिटनोक, नागौर में मेड़ता, कसनव, कुचेरा और माता सुख में कोयले के भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इसका उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों में किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में 40% जो विद्युत का उत्पादन होता है लगभग कोयले के साथ, कोयले से ही इसका उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे जो हम पेट्रोलियम पदार्थ की बात करेंगे। ये भी ऊर्जा के प्रमुख संसाधनों में आता है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल के भंडार अरेबियन जो कंट्रीज है वहां पर है, लेकिन भारत में भी इसके भंडार पाए गए हैं। कुछ जगह रिफाइनरी हमने लगाई है और इसका बात हम राजस्थान में भी करेंगे, जहां पर हम राजस्थान में बाड़मेर जैसे रिफाइनरी लगाई गई है। इन्हीं खनिज तेल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में खनिज तेल लगभग 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई अवसादी चट्टानों में जो स्पंज की भांति पाया जाता है। यह वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक व तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म तेल होता है, जो लगभग मैं कह सकता हूं खनिज पदार्थ के रूप में देखने को मिलता है। पेट्रोल जो पदार्थ है हमारा, वो खनिज तेल की प्राकृतिक जो गैस के नीचे से प्राप्त होता है। मतलब सबसे पहले जब भी हम खनन क्रिया द्वारा इसको, कूप की खनन क्रिया द्वारा जब इसको हम निकालते हैं तो पहले प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस प्राप्त होती है। इसके बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि वहां से खनिज पदार्थ निकाला जा सकता है, जिसको हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं। पेट्रोल जो पदार्थ का जो उपयोग है वो परिवहन मशीनरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके जो भंडार हैं वो आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, उड़ीसा के पूर्वी तट भाग और राजस्थान में सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिला है। सौराष्ट्र की मैं बात करता हूँ तो गुजरात की बात करता हूँ, यहाँ पर वैली जो है, नदी घाटियां जो है, वहां पर इसके भंडार प्राप्त हुए हैं। कुछ आगे हम चर्चा करते तो हिमालय का जो तराई भाग है, उत्तरी व मध्य गुजरात है, मुंबई का बेसिन जो एरिया है, गोदावरी कावेरी डेल्टा है
और अरब सागर में बॉम्बे हाई प्रमुख स्थानों पर इसके भंडार मिले हैं। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, मुंबई हाई जो कि इनके अरब सागर के अंदर स्थित है, जहां पर जहां पर पेट्रोल के भंडार मिले हैं। यहाँ पर प्राकृतिक गैस भारत में सबसे बड़ा ये पार्ट है जहां सब ज्यादा नेचुरल गैस प्राप्त हो रही है प्रेजेंट के अंदर। मैपिंग के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, तो आपको कलर के शेडिंग के द्वारा आपको बता रखा है हिमालय जो फोरलैंड जो बेसिन है, ये येलो कलर में जो आपको दिखा रखा है ये वाला एरिया, ये वो बेसिन एरिया है जहां पर कहीं ना कहीं ये हिमालय का बेसिन एरिया है जहां पर पेट्रोल के भंडार मिले हैं या पेट्रोल पदार्थ जहां से प्राप्त किया जाता है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कहीं ना कहीं गंगा नदी डेल्टा का एरिया है, ठीक है, या गंगा नदी का एरिया है जो प्लेन्स एरिया है जिसको उत्तर का मैदान बोलते हैं, यहाँ पर इसके भंडार मिले हैं। राजस्थान का वेस्ट जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पर इसके भंडार मिले हैं, ठीक है, जिसमें बाड़मेर का एरिया है, मीडियम मध्य जो राजस्थान है वहां पर है। मैं बात करता हूँ सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र के अंदर आपको कच्छ का जो एरिया है और ये एरिया कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ पेट्रोल के भंडार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बाकी जगह ब्लू साइडिंग में जो हमको ये वाला रीजन जो दे रखा है आसाम का अरखान जो एरिया है ये है, ये एरिया कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के भंडार यहाँ पर मिले हैं। साउथ इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं मैं जो कोस्टल प्लेन एरिया है, ये वाला जो कोस्टल प्लेन एरिया है, इस एरिया में कहीं ना कहीं इसके भंडार मिले हैं। तो दोस्तों ये जो मैपिंग है आपको ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं जो राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर जहां पर पेट्रोल डीजल के भंडार प्राप्त हुए हैं उसे हम मैपिंग के द्वारा शो करते हैं, क्योंकि पूछा जाता है हिमालय बेसिन को शो कीजिए, ठीक है। केरला कोन्नम जो एरिया है यहाँ पर कावेरी रिवर्स की जो वैली है यहाँ पर इसके भंडार प्राप्त हुए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, भारत में पेट्रोल पदार्थ के प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से हैं। भारत में कुल लगभग 90% जो उत्पादन होता है वो अकेला महाराष्ट्र है, आसाम, गुजरात, राजस्थान में किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने अंदर पेट्रोल डीजल के अंदर मोनोपोली रखते हैं। इनमें उत्पादित कच्चे तेल को देश की लगभग 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, वडोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई और जामनगर को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, क्योंकि ये वो रिफाइनरीज है जहां पर पेट्रोल का शोधन कार्य किया जाता है। इसमें बरौनी को मोस्ट कर लेना, डिगबोई को मोस्ट कर लेना, ठीक है, और एक हल्दिया को मोस्ट कर लेना। ये वो पाइपलाइन के द्वारा मैं कह सकता हूं कि ये एरियाज पूछे जाते हैं। चलो पेट्रोल पदार्थ के बारे में और चर्चा करते हैं। भारत के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश प्रमुख हैं। पंजाब, राजस्थान और वेस्ट बंगाल के अंदर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में शायद इसके भंडार सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक गैस के भंडारों का प्रबंधन कार्य की बात करें तो भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा इसके रख रखाव का कार्य और उसके अंदर मैं कह सकता हूं खनन का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन का लगभग 38%, उर्वरक निर्माण में 33% और शेष बचा हुआ जो पार्ट है वो उद्योग और रसोई गैस की कार्य हेतु उपलब्ध करवाती है। देश का लगभग 91% उत्पादन अकेला महाराष्ट्र, 71% गुजरात, आसाम में 7%, राजस्थान में 2% प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। एक मैपिंग के द्वारा हम आपको मेजर ऑयल रेफाइनरीज इन इंडिया के अंदर हम आपको बता रहे हैं, जिनमें मैं आपको प्रमुख जो राजस्थान के अलावा भारत में जो रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों ये महाराष्ट्र का जो एरिया है जिसको अंदर मैं बोल सकता हूं ये वाला एरिया आपको कहीं ना कहीं, और ये वाला एरिया ये महाराष्ट्र का जो एरिया है मुंबई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये सबसे बड़ा एरिया जहां पर कहीं ना कहीं रिफाइनरीज में लगी हुई है, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहाँ से गैस के जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं। बीना जो एरिया है और बरौनी जो एरिया है ये वाला एरिया, ये मैपिंग आपको शो करना है। मथुरा का एरिया, इसके बाद मैं बात करता हूं गुवाहाटी के बारे में जो मैपिंग में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डिगबोई सबसे मेन है, डिगबोई अरुणाचल प्रदेश, इसको अच्छे से याद कर लेना। हल्दिया कोलकाता के अंदर है। विशाखापट्टनम दिख रहा होगा आपको आंध्र प्रदेश में है। नागापट्टिनम तमिलनाडु के अंदर है। कोच्चि जो है कोच्चि पोर्ट केरल के अंदर है। न्यू मैंगलोर पोर्ट मालूम होना चाहिए कर्नाटका के अंदर है। ये वो एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैपिंग के अंदर पूछे जाते हैं। आपको मैप में आपके सामने शो कर रहा हूं, इसे जरूर देखें और बार बार इसको रिवाइज करने का प्रयास करें। दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। राजस्थान में जो पेट्रोल पदार्थ के जो भंडार है वो बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, गंगानगर जिलों में और लगभग 12 ब्लॉकों में इसके भंडार प्राप्त हुए हैं।
जैसलमेर जो ब्लॉक है, सांचौर की गुड़ामालानी ब्लॉक में, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में इसके भंडार लगभग संचित किए गए हैं। गुड़ामालानी जो एरिया है सांचौर ब्लॉक में, विदेशी कंपनी केयर, इंडियन केयर जो है वो कहीं ना कहीं लगभग 91 कुएं खोदे गए हैं और ये एकमात्र कंपनी है राजस्थान में जो पेट्रोल डीजल के भंडार खोजने में और उनको संरक्षित करने में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना। इस कंपनी के द्वारा राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल के भंडार है, जिसमें गुड़ामालानी सांचौर का जो ब्लॉक पूरा एरिया वो इस कंपनी के अंडर रहकर काम कर रहा है, जिनमें 12 कुओं में से लगभग 2005 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू भी कर दिया गया है, जिसमें बाड़मेर का एरिया सबसे फेमस है, जहां पर हाल ही में रिफाइनरी भी लगाई गई है, जो राजस्थान की पहली रिफाइनरी मानी जाती है। थैंक यू, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इसी चैप्टर को हम फिर से अगले पार्ट में लेकर आएंगे, जहां पर हम कुछ और चर्चा करेंगे टॉपिकों पर। थैंक यू।